Hello friends, welcome to our past coaching channel. Today we are going to start a new chapter, chapter 9. Its name is Sequence and Series. This is the first video or part 1 of the chapter 9, Sequence and Series. Under this chapter, we will discuss the three topics. First, AP, arithmetic progression. Second, GP, geometric progression. Third, HP, harmonic progression. To know more about these progressions AP, GP and HP, we are going to start with the basic concept of what is sequence and what is series. So start with the definition of sequence. What is sequence? A sequence is a function whose domain is the set and मतलब natural numbers. सबसे पहले सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस एक फंक्शन ही होता है. फंक्शन हमने फंक्शन के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. फंक्शन एक इंटीट्यूटिव मशीन होती है. इसमें आप कुछ इनपुट देते हो, कुछ आउटपुट आता है. तो सेम सीक्वेंस है. सीक्वेंस में जो डोमेन है, जो इनपुट है, वो आपने क्या है, ऑलवेज नेचुरल नंबर्स नहीं है. मतलब जिस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी, उस फंक्शन को आप सीक्वेंस बोल सकते हो. कोई भी फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, उस फंक्शन को आप क्या बोलोगे? सीक्वेंस बोलोगे. एंड सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल लेटर ए एंड द इमेज. कोई भी आपको अगर ए लिखा हुआ है तो उसको आप क्या बोलोगे? सीक्वेंस बोलोगे. इसके नोटेशन में बताती हूँ आपको. जैसे मैं लिख दूं ए इज इक्वल्स टू ए एन, मतलब ये दो एरो के निशान है, बीच में ए एन, मतलब ये एक आपको सीक्वेंस गिवन है. सीक्वेंस मतलब जिसमें आप इनपुट के सेट ऑफ नेचुरल नंबर से दोगे. जो ए एन होती है आउटपुट इमेज, किसको बोलते हैं? corresponding each input, each point of domain, there exist a, हमने इमेज की डेफिनेशन की है, there exist a value corresponding to each point of domain. उसे हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं. तो इमेज को क्या बोला हमने? ए एन नाम दिया है. एन जो हमारी क्या है? नेचुरल नंबर है. अंडर ए बाय ए एन, मतलब ए सीक्वेंस में क्या है? ए एन के कोरस्पॉन्डिंगली है. जैसे आप कोई भी इनपुट दे रहे हो, 1 2 3 4 सो ऑन एन, ये आपने इनपुट दी. इनपुट मतलब ये एन की वैल्यूज है, आपने एन में पुट करनी है. यहाँ पे आपको एन दिख रहा है. हमने अभी बोला है हर पॉइंट, जो डोमेन का हर पॉइंट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इमेज कौन सी आती है? ए एन. तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको A1 आएगी, और जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए के सुफिक्स 1. सुफिक्स मतलब जो पैर में होता है. 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग A2 और A के पैर में 2. 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग A3 और A3. 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग A4 और A4. मोस्टली जनरल हम ऐसे यूज करेंगे, पर दोनों नोटेशन सेम है, चाहे ऐसे लिखी हो चाहे ऐसी. इसका मतलब क्या होता है? ये एलिमेंट्स है. तो n के कॉरेस्पॉन्डिंग an और an, इन सभी को आप क्या बोलोगे? एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस. ठीक है ना. जो इनपुट देनी है और जो आउटपुट आएगी, जिसको हम इमेज बोलते हैं, वो अंडर सीक्वेंस के डिपेंड करता है आपको. ठीक है ना. तो जैसे हम A1 को क्या बोलते हैं? ये हमारी फर्स्ट टर्म है. A2 को आप क्या बोलोगे? ये हमारी सेकंड टर्म है. ठीक है ना. सिमिलरली ये n है, तो इसे आप nth टर्म बोलोगे. ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है एपी सीरीज में, nth टर्म जिसे आप an बोलते हो. फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2. ठीक है ना. तो ये सीक्वेंस होता है. सीक्वेंस क्या होता है? कोई फंक्शन जिसकी डोमेन क्या हो? सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, जिसको आप ए से डिनोट करते हो, 2 एरो के साथ an लिखा होता है. इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं. हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट, मतलब जो इमेजेस आती है, वो सीक्वेंस को, जो इमेजेस होती है वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. अब हम डेफिनेशन करेंगे रियल सीक्वेंस. नाम से पता चलता है रियल, मतलब अ सीक्वेंस हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ आर. आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस. मतलब जिस सीक्वेंस की रेंज, रेंज मतलब जो कलेक्शन होती है आउटपुट की, ठीक है ना,
उसे हम रेंज बोलते हैं। वो किसका सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब डोमेन ऑफ सीक्वेंस। वो तो आपको पता है क्या होती है, ऑलवेज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बट जो रेंज ऑफ सीक्वेंस होगी वो पक्का क्या होनी चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट। इन दोनों की कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रियल सीक्वेंस। कोई भी आपको पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, रियल सीक्वेंस क्या होती है, जिसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट होगा। मतलब या तो वो नेचुरल नंबर्स होगा जिसकी रेंज क्या क्या ऑप्शन हो सकती है, जिसकी रेंज जो है या तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या इंटीजर्स, या रैशनल्स, या इरेशनल्स, ये कुछ भी हो सकती है। जिसकी रेंज इनमें से आए उसे हम क्या बोलेंगे, रियल सीक्वेंस है हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका। हमें क्या लिखा है, गिव फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an। हमारे पास जो an है वो क्या है, 2n ओवर n क्यूब प्लस 1। हमें इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स बोला गया है। आपको पता है 3 टर्म्स, हमारी जो n है वो किससे स्टार्ट होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। देयरफॉर हमारी फर्स्ट टर्म मतलब हम n को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तभी कभी भी आपको n यहाँ पे बोला भी गया हो ना, चाहे मेंशन ना हो, आपने 1 से ही स्टार्ट करना है अगर आपको पहली कोई भी टर्म्स पूछी गई हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। मैं यहाँ पुट कर रही हूँ a1 2, n की जगह पे 1, सिमिलरली यहाँ पे भी 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड 2 इज इक्वल्स टू 1। a2 मतलब 2, n की जगह 2, 2 की पावर 3 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 8, 4 ओवर 9। a3 आपका क्या होगा, 2 ब्रैकेट में 3, बिकॉज आप याद रखना an में ऊपर लिख देती हूँ, 2n ओवर n प्लस क्यूब है, 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 27 प्लस 1, 6 ओवर 28। इसे आप कटा भी सकते हो, 2 3 ज़ा 6 14। तो मतलब आपकी जो फर्स्ट टर्म आ गई वो 1 आ गई, सेकेंड टर्म 4/9, थर्ड टर्म 3/14। अगर आपको इसकी सीक्वेंस बनानी है आप कैसे लिखोगे, 1, 4/9, 3/14 अप टू सोन। हमें 3 टर्म्स, अगर आपको फोर्थ पता करनी तो यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी एक सीक्वेंस तैयार होगी। कभी आपको सीक्वेंस तैयार करनी हो तो मतलब सबसे पहले आपको क्या पता चाहिए, उसकी nth टर्म। फिर आपको पता है n क्या होता है, डोमेन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 सोन पुट करके आप एक सीक्वेंस तैयार कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ सीरीज। व्हाट इज सीरीज? एक्चुअल में जो सीरीज है ना वो सीक्वेंस से ही बनती है, यानी कि कोई भी सीरीज है वो क्या होती है, किससे बनती है, सीक्वेंस से बनती है। जैसे मेरे पास कोई मैंने सीक्वेंस ले ली, लेट a1 a2 a3 अप टू सोन, nth टर्म कोई n होगी। सो ये मैंने एक सीक्वेंस ले ली। जस्ट क्या करना है आपको, देन सम करना है इनका, बस सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस को हम सीरीज बोलते हैं। क्या कर दोगे, इनका सम कर दोगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अप टू सोन। इसे हम क्या बोलेंगे, देन दिस एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन या कौन सी फॉर्म, ये वाली, इज नोन एज सीरीज। ये याद रखना, अगर तो आपकी सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या है, सीक्वेंस में आपके फाइनाइट टर्म्स है, लाइक मेरी सीक्वेंस में 5 टर्म्स है, उन 5 का मैंने सम निकालना है। ठीक है ना, तो मतलब मेरी जो मेरी सीरीज होगी वो भी कौन सी होगी, फाइनाइट सीरीज होगी। अगर सीक्वेंस की टर्म्स फाइनाइट है, जैसे मैं बोल दूं कि आपके पास जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे पास है 4 7 9 14 सोन। ठीक है ना, चलो मैंने ये कट कर दी, ये मेरे पास 4 टर्म्स है, 4 मतलब काउंट कर सकते हो, तो ये क्या फाइनाइट है। इनका आप सम कर दो, देखो एक फाइनाइट वैल्यू आई है ना,
ये सीरीज बन गई, तो इस सीरीज की वैल्यू भी क्या आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अगर आपकी सीक्वेंस फाइनाइट है, उसकी टर्म्स फाइनाइट है, उसका एडिशन करोगे तो वो सीरीज भी क्या आएगी, फाइनाइट आ गई। सिमिलरली अगर आपकी सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स है, मतलब खत्म ही नहीं हो रही, तो आपकी सीरीज का सम भी, मतलब जो सीरीज होगी, सीरीज वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी फ्रेंड्स। ना फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। मोस्टली हम इसे शॉर्ट नेम एपी से ही पुकारा करेंगे, बट इसकी फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो कौन सी होगी, सीक्वेंस होगी। सबसे पहले सीक्वेंस मतलब हमने किया हुआ है जिसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी, ठीक है ना। कोई भी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस, मतलब कोई भी आप टर्म उठा रहे हो, फिर उससे पिछली टर्म उठाओ, द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। मतलब आप सीक्वेंस, कोई आपको सीक्वेंस गिवन है, ठीक है ना, आप उसकी कोई भी टर्म रैंडमली उठाते हो, उसके बाद आप उसका जो है, उससे जो पिछली टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस, दोनों का माइनस करो, तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। कोई मर्जी, सपोज मैंने इसको इसमें से माइनस किया, ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म उठा ली, फिर इससे पीछे ये वाली टर्म है, अब इसमें से ये वाली माइनस कर दो। तो कोई भी आप टर्म उठाते हो, उससे पिछली वाली टर्म उठाओ, उन दोनों का डिफरेंस सब्ट्रैक्शन कर दो, वो ऑलवेज सेम आएगा। देखो जैसे मैंने क्या, कोई टर्म उठाई, इसको मैंने an+1, अभी मैंने बोला था ना सीक्वेंस क्या होती है, उसकी nth टर्म an होती है, तो उससे बड़ी मैंने an+1 ले ली। अगर मेरी ये an+1 टर्म है, इससे पीछे कौन सी होगी, इससे एक कम ही होगी ना, बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 1 का डिफरेंस होता है। तो इससे पिछली मैंने कोई an ले ली, अब इन दोनों का माइनस कर दो, an+1 माइनस an, ये ऑलवेज क्या होगा, एक फिक्स नंबर ही आएगा, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, जिसे आप क्या डी भी लिख देते हो। यहाँ पे n कुछ भी सकता है, मतलब चाहे आप a2 माइनस a1 करो, a3 माइनस a2 करो, a4 माइनस a3 करो, a11 माइनस a10 करो, कोई मर्जी टर्म उठाओ, चाहे 100 टर्म माइनस 99 टर्म करो, सबका डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। और उस कांस्टेंट डिफरेंस को हम जो स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इन दी एंड आप क्या कह सकते हो, कोई भी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब सबका जो आप सब एलिमेंट्स का डिफरेंस करते हो आपस में कंजक्टिव टर्म्स का, तो वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा सेम ही होगा, मतलब कॉमन ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल अभी आप देखिए, मैं लिख रही हूँ 1 4 7 10 सो ऑन, ये मैंने कोई सीक्वेंस ले ली, हम इसे पता है इसकी मेरी फर्स्ट टर्म क्या होती है 1। अब इसका कॉमन डिफरेंस चेक करना है, पहले मैं a2 माइनस a1 कर रही हूँ, a2 मतलब 4, a1 मतलब 1 3, फिर a3 माइनस a2 मतलब थर्ड टर्म उठाओ माइनस सेकेंड टर्म 3, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 10 माइनस 7 3। देखो सबका आप डिफरेंस कर रहे हो, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, सबका जो डिफरेंस है वो कह रहे हैं सेम आ रहा है, मतलब d इजिकल्स टू 3 है, a इजिकल्स टू 1, ठीक है। इट मीन्स ये हमारी कौन सी प्रोग्रेशन होगी, ये हमारी ये सीक्वेंस है, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कभी भी आपको कोई भी पूछ ले कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एचपी है, चलो जीपी और एचपी तो आपको पता नहीं, एपी का कॉन्सेप्ट समझे। सबसे पहले आपने चेक करना है उसका जो डिफरेंस है सबका क्या होना चाहिए, सेम, मतलब कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे फ्रेंड्स। अब आप ये चेक करिए, ये आप स्टार मार्क कर लेना, कभी भी आपको कोई सीक्वेंस गिवन हो, जैसे ये सीक्वेंस गिवन थी ना, और आपसे पूछ ले कि ये एपी है या नहीं है, आपने ना डायरेक्ट ये फॉर्मूला लाना है, आप an+1 माइनस an सोल्व करोगे। मैं क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगी, एक बार ऐसे समझिए, an+1 माइनस an करोगे, वो इंडिपेंडेंट ऑफ n आना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो आंसर आएगा उसमें n नहीं होगा, मतलब वो n पे डिपेंड नहीं होगा। आप an+1 माइनस an निकालोगे, आंसर जो आएगा उसमें n नहीं होना चाहिए, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। देन आप कह दोगे इट इज एन एपी, अदरवाइज इट इज अ नॉट एपी। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, शो दैट सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल्स टू 2n² + 1 इज नॉट एन एपी।
हमें शो करना है कि जो हमारी सीक्वेंस है वो AP नहीं है। हमने अभी क्या बोला है कि चेक करना है, तो आप an+1 माइनस an निकाल दीजिए। सबसे पहले मेरा an हमारा गिवन है 2n² + 1। अब n को किससे रिप्लेस करना है, आपने लिखना है रिप्लेसिंग n किसके साथ है, n+1। अब n की जगह n+1 कर दो, तो इधर भी राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, n की जगह n+1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे a+b² n² + 1 + 2n + 1 अंदर मल्टीप्लाई 2n² + 1 सॉरी 2 + 4n + 1 2n² + 4n 2 + 1 3। अब आपने क्या करना है, डिफरेंस an+1 माइनस an+1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 2n² + 4n + 3। मैंने बोला हुआ है जब भी माइनस दिखे आपको नेक्स्ट टर्म आपने ब्रैकेट में डालनी है, नहीं तो आप साइन में कंफ्यूजन हो जाओगे। यहाँ पे an की वैल्यू ये थी, अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -2n² -1 ये कैंसिल, तो an+1 माइनस an की वैल्यू क्या आ गई 4n 3 - 1 + 2। ये क्या है, विच इज अ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n। क्यों, आपका मैंने क्या बोला है कि जो भी आप डिफरेंस निकालोगे इंडिपेंडेंट ऑफ n होना चाहिए, तभी आप उसको AP बोलोगे। इंडिपेंडेंट मतलब उसमें n नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। बट हमारे आंसर में तो n आ रहा है, इट मीन्स इट इज अ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n। देयरफॉर आवर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। यही हमने शो करना था। सपोज इसका आंसर 2 आ जाता, ठीक है ना, इसमें n नहीं है ना, ओनली 2 आता, तब आप बोल देते इट इज एन AP। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द सीक्वेंस log a log a²/b log a³/b² log a4/b³ फॉर्म्स एन AP। हमने प्रूफ करना है कि ये AP है। AP है तो पक्का an+1 माइनस an जो आंसर आएगा उसमें n नहीं होगा। n ना होने की वजह से ही हम उसको AP बोलते हैं। सबसे पहले मैं सीक्वेंस लिख देती हूँ, log a log a²/b log a³/b² log a4/b³ सो ऑन। सबसे पहले आपको पता है कि जो हमें लॉग का फॉर्मूला हमने AP का फॉर्मूला किया है, उसके लिए हमारे पास nth टर्म होनी चाहिए, मतलब n टर्म बहुत इजी से बना सकते हो। जैसे देखिए सबसे पहले सबके आगे क्या लॉग आ रहा है, तो आप लॉग लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर देखिए नीचे ऊपर a और नीचे b की पावर्स है। आप एक चीज नोटिस कीजिए, जितनी पावर, जैसे यहाँ पे ना मैं लिख सकती हूँ a की पावर 1 b की पावर 0। क्यों बताती हूँ, किसी की भी पावर 0 हो वो 1 हो जाती है, तो यहाँ पे रह जाएगा a ना। देखो ऊपर a की पावर कितनी है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, नीचे कितनी है 0 1 2 3। ऊपर जितनी पावर आती है उससे एक कम नीचे आती है ना, तो मतलब आप इसको n टर्म में कैसे लिख सकते हो, अगर ऊपर n आता है तो आप नीचे क्या लिखोगे n-1। क्यों, n कैसे पुट करते हैं हम, 1 से पुट कीजिए इसमें 1, n की जगह मैंने 1 पुट किया तो a1, b की जगह 1 पुट किया तो b की पावर 0, तो ये बन जाएगा। बस आपने चेक करना ऊपर नीचे जो पावर है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, कितने नंबर से हो रही है 1 और 2, वैसे ही करना है। मेरे को साफ पता चल रहा है जो 1 की पावर है वो b से 1 ज्यादा आ रही है, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, a की जितनी पावर है b उससे 1 कम है, तो मैंने a की पावर को n लिख लिया, तो b की पावर को मैंने क्या कर दिया n-1 कर दिया। क्यों, b की पावर a की पावर से 1 ही कम आ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमारे पास n टर्म आ गई। अब आप n+1 टर्म भी निकाल दीजिए। वो क्या होता है, कुछ नहीं करना, जहां पे n है उसकी जगह n+1 कर दीजिए, जहां पे n है उसकी जगह n+1 कर दीजिए। log a⁻n+1 b⁻n, ये हमारा an+1 भी आ गया, an भी हमारे पास पड़ा है, दोनों का करना डिफरेंस। आपने log की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log mn।
मतलब अगर डिफरेंट लॉग का सम आ रहा है तो आप क्या करोगे, एक लॉग करके दोनों की प्रोडक्ट कर दोगे। और अगर डिफरेंट लॉग का डिफरेंस आ रहा है तो आप उन दोनों की क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ये फॉर्मूलेज है जो बीच में नहीं है, ठीक है ना, फॉर्मूलाज है, हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। अब हमने क्या करना है, an+1 माइनस an+1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस an की वैल्यू। अब देखो log क्या है, डिवाइड में है ना। अभी हमने क्या किया था, log अगर डिवाइड क्वोशंट में हो तो आप उनको क्या सेपरेट करके डिफरेंस में क्या है लिख सकते हो। देखिए अगर log के अंदर डिवाइड मतलब क्वोशंट में हो, p/q फॉर्म में हो, तो आप log ऊपर वाले के साथ लग करे, नीचे वाले के साथ लग करे। अगर दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है तो बीच में प्लस आ जाएगा, अगर दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है तो बीच में माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे भी वैसा हम करते हैं, ये क्या हो जाएगा, log an+1 माइनस log, हम यहाँ पे ना इवेलेबल प्रॉपर्टी लाते हैं, ये लाते हैं, अगर दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो दोनों को डिवाइड ही कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों के बीच में अगर माइनस का साइन आ जाए तो log ऊपर वाला ये रखो, नीचे ये, देखो log दोनों के बीच में साइन, ऊपर मैं ये रख देती हूँ, नीचे ये रख दीजिए, बाहर log एज इट इज। अगर कुछ डिवाइड में आ जाए तो आपको पता है क्या करना है, ऊपर वाला एज इट इज मल्टीप्लाई पाओ, नीचे वाला उल्टा के रख दो, ठीक है ना। अब आप पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे an+1 है, ये n पावर है, ऊपर जाके ये इसमें क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। सिमिलरली bn-1 है, ये n पावर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, b में माइनस। सेम का सेम में होता है, a का a में प्लस माइनस होगा, b का b में, n के साथ n कैंसिल, n के साथ n कैंसिल, log a⁻1 इंटू b⁻−1। कोई भी पावर अगर माइनस में हो तो उसे नीचे ले जाओ, तो b⁻1 आ गई। तो मेरा an+1 माइनस an क्या आ गया, ये आ गया। अब बताओ जो मैंने डिफरेंस निकाला है उसमें क्या आंसर में n आ रहा है, कहीं पे भी आपको log के साथ n नहीं, तो आप लिखोगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, therefore इट इज एन AP, हैंस प्रूव, यही हमने प्रूफ करना था। ये समझ लीजिए जैसे मेरी a⁻n+1 है, यहाँ पे a⁻n थी ना, आप पावर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाते हो ना तो साइन ऑपोजिट होता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस में। इसके आगे प्लस था ना तो ऊपर जाके ये माइनस, इसके आगे प्लस, ऊपर जाके माइनस, ये कैंसर। b⁻−1 थी, अब ये नीचे जाएगा ना तो इसका साइन उल्ट जाएगा, नीचे जाके ये +1 बन गया। आंसर में n नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट हो गया, तो क्या हो गया, ये AP बन गई। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आज आपने इसमें बेसिक कंसेप्ट सीक्वेंस सीरीज किया है एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए रिलेटेड विद एपीज। अब मैं कुछ आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये लिए फ्रेंड्स, आप ये क्वेश्चन क्या है नोट कर लीजिए, इससे फिर आप घर पे क्या है प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आप पता क्या किया करो, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर आपको बार बार क्या है वीडियो ओपन करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप उसमें से क्या है क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, इसमें फर्स्ट 5, जिसमें फर्स्ट गिवन है मतलब आपने नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये बताना है कि ये AP है सबसे पहले, फिर आपने उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, फिर 3 मोर टर्म्स, फिर इससे नेक्स्ट जो 3 आगे की टर्म्स है वो फाइंड करनी है। एंड लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट टॉपिक किया था, प्रूफ करना है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस, शो करना है ये AP नहीं है, बस आपने n+1 माइनस n करना है, देखना उसमें n आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू।